नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। और दोस्तों, आज हम हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। आप सबको पता होगा कि आपको ये जो घटना है ये सबको मालूम होगा। आप सबको पता है कि जो रूस के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, वो दोस्तों जो क्या है 5वीं बार क्या बन गए हैं, रूस के प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये क्या बन गए? रूस के प्रेसिडेंट बन गए हैं 5वीं बार। अब आप सोच के देखिए कि ये लगातार 5वीं बार बन गए हैं तो कितने पॉपुलर नेता होंगे। इन्होंने रूस के लिए क्या किया है और आखिर कैसे बने हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताएं कि यहाँ पर वोटिंग 15 से 17 मार्च को हुई थी और इन्होंने रिकॉर्ड 88% दोस्तों वोट प्राप्त किया हुआ है। इनके एक विरोधी थे, विरोधी तो हालांकि 2-3 थे, लेकिन जो मुख्य थे वो निकोले खारितोनोव थे। उनको मात्र 4% वोट मिले हैं और इनको 88% वोट अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। कुल मिलाकर के एक तरफा इन्होंने जीत की हुई है। पुतिन ने कहा, मतलब पुतिन ने इलेक्शन जीतने के बाद कहा हुआ है, ये स्पष्ट कहा है पुतिन ने। तो क्या कहा है आपको? तो वो चीज उन्होंने कहा है कि अब रूस और ज्यादा ताकतवर होगा और वो प्रभावशाली भी बनेगा। आपको बताएं कि यहाँ पर रूस ने फिर जब इन नाटो पर चर्चा की हुई है, रूस ने नाटो पर उन्होंने कहा है कि अमेरिकी नेतृत्व वाला जो नाटो है, जो सैन्य संगठन है, आप सबको पता है, तो जिसने क्या है अभी जो यूक्रेन पर युद्ध चल रहा है वो नाटो की वजह से ही चल रहा है। तो उसने अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो को उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर रूस और नाटो अगर आमने सामने आ गए तो जो तीसरा विश्व युद्ध है वो 2 कदम, सिर्फ 1 कदम दूर होगा। जिस तरह से दुनिया ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड देखा है, उसी तरह से दुनिया मुझे लगता है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं देखना चाहेगी। इस तरह से पुतिन ने कहा है। आपको चलिए नाटो के बारे में बता देते हैं। नाटो क्या है? इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और आपको बताएं ये एक प्रकार का सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसमें कुल 29 देश शामिल हैं। अगर बात मुख्यालय की करें तो इसका बेल्जियम की जो बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, जो ब्रुसेल्स है, वहां पर इसका मुख्यालय पड़ता है। अब देखिए, मोदी जी ने भी यहाँ पर इनको बधाई दी हुई है और मोदी ने कहा है, मोदी जी को ने उनको कहा है कि इस जीत पर हम पुतिन जी को बधाई देते हैं। दोनों देशों की दोस्ती आजमाई हुई है और इसे हम और मजबूत करने का पूरा प्रयास करेंगे। दुनिया ने स्पष्ट रूप से देखा है कि जब जब भारत को जरूरत पड़ी है, रूस है उसने हमेशा साथ दिया हुआ है। आपको एक चीज और बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रपति भवन की बात करें रूस के, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो रूस का राष्ट्रपति भवन है बहुत ही भव्य है, जिसको क्रेमलिन के नाम से जाना जाता है। ये वो क्या है, रूसी राष्ट्रपति का भवन है जिसे क्या बोला जाता है, क्रेमलिन बोला जाता है। आपको बताएं रूस की जो संसद है उसको क्या बोला जाता है, फेडरल असेंबली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेडरल असेंबली। इसमें भी भारत की तरह ही 2 सदन होते हैं। जो ऊपरी सदन होता है वो कहलाता है काउंसिल ऑफ फेडरेशन और जो निचला सदन होता है वो कहलाता है स्टेट डुमा। तो इस तरह से आपके ऊपरी सदन जो लोकसभा, जो राज्यसभा ऊपरी सदन और निचला सदन लोकसभा हो, उसी तरह से इनका भी काउंसिल ऑफ फेडरेशन और स्टेट डुमा हुआ करता है। अब देखिए, आपको पुतिन के बारे में बता दें, जो पुतिन है सबसे पहले 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने थे। सोचिए, सन 2000 में क्या बने थे, रूस के राष्ट्रपति बने थे। 2000 के बाद इनका कार्यकाल 2004 तक रहा, क्योंकि इनका कार्यकाल पहले राष्ट्रपति का 4 साल हुआ करता था। उसके बाद 4 से 8 बने तो 8 तक हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि वहां के रूस के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक बार लगातार रूस का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने उस समय राष्ट्रपति बना दिया, मेदवेदेव को बना दिया और खुद क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। और फिर जब 2012 में मेदवेदेव का कार्यकाल खत्म हुआ तब इनको फिर से 2012 में क्या बना दिया गया, राष्ट्रपति पुतिन बन जाते हैं।
फिर क्या होता है, 2012 में बनने के बाद राष्ट्रपति जब पुतिन बनते हैं उसके बाद ये संशोधन कर देते हैं और राष्ट्रपति के कार्यकाल को कर देते हैं 6 वर्ष। कितना कर देते हैं? 6 वर्ष। इस वजह से 2002, 2004, 2012 तक कितने का रहता है? ये 4-4 के रहते। अब 2012 के बाद सीधा कार्यकाल 18 पहुंच जाता है। 18 के बाद क्या पहुंच जाता है? 24 पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी अभी इनका फिर से 24 में खत्म हो जाता, तो इन्होंने 2020 में फिर से संशोधन कर दिया कि कोई भी व्यक्ति कितने भी समय तक राष्ट्रपति बना रह सकता है। तो कुल मिलाकर के ये हो गया कि रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं लगभग 2036 तक अब राष्ट्रपति बने रहेंगे। चलिए एक नज़र इस पर भी बना लेते हैं कि पुतिन को कब कितना वोट परसेंट मिला है। सन 2000 में इनको 53% वोट मिला था। 2004 में इनको 71.9% वोट मिला हुआ था। आप यहाँ पर चीज़ें देखें, जो हाल ही में अभी इनको मतलब जो 2018 में 76% मिला था और 2024 में हाल ही में 87-88% इनको वोट मिला हुआ है। अब देखिए आगे बात करें, आखिर ये सोवियत संघ क्या है। तो देखिए सोवियत संघ क्या था, एक बहुत सारे देशों का संगठन था, लेकिन 91 है, 25 दिसंबर 1991 इसमें क्या हो गया, विघटन हो गया। और उसका कारण क्या रहा, वो गोरबाचोव की जो जनतांत्रिक नीतियां हैं आपका, उनकी आर्थिक कमजोरी है और राजनीतिक गैर जवाबदेही है, इसके कारण रूस का क्या हो गया, विघटन हो गया। आपको पता है कि रूस के लोकतांत्रिक उसमें 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी उसका बड़ा योगदान था। तो इस तरह से 1922 में सोशलिस्ट रिपब्लिक आपका गठन हुआ था, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का गठन हुआ था और उसके बाद 1922 में हुआ और 1991 में ये टूट जाता है। तो चलिए दोस्तों आप भी बताइए कि पुतिन क्या 2036 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे? कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साइंस गैलेक्सी चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।